ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग हमने मित्रों लिया है और आज का प्रसंग होगा सुबेल पर श्री राम जी की झांकी और चंद्रोदय वर्णन। हम अपने पिछले वीडियो में मित्रों मंदोदरी और रावण के बीच संवाद के बारे में आप लोगों से जानकारी साझा कर चुके हैं और ये उसी के आगे की कथा आज हम इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखरे क उतंग अति देखी, परम रम्य सम शोभ्र विसेखी। यहाँ श्री रघुनाथ जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर कहा, तहाँ तरु किसलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगे काना। प्रभु श्री राम जी बानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है और वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग करि बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर ही ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखहूँ, शशि मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है।
पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तब कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी कीर सिंगारा। कहा प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि कै छाई। मारे राहु शशि कहा कोई, उर महापरि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहा जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रकट इंदुर माही, तेहि मग देखी नभ परिछाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहा गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूरति विधुर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। तो मित्रों, आज हम अपना ये प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।